नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। बहुत बार पेशेंट हमारे पास आते हैं जो गंजेपन से परेशान हैं। वो पूछते हैं क्या मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन उनके मन में एक डर बना रहता है कि सर मुझे डायबिटीज है, क्या मेरी सर्जरी हो सकती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, पर इसके साथ एक बहुत बड़ा परंतु आता है कि भाई हो सकता है, कुछ कंडीशन है। कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमें पेशेंट को मना करना पड़ता है, कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें सर्जरी के दौरान रखनी पड़ती हैं, और पेशेंट को भी किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसका आंसर आपको चाहिए तो ये पूरा वीडियो आप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज क्या करता है ऐसा कि हेयर फॉल ज्यादा होता है उन पेशेंट में, या फिर सर्जरी क्यों सेफ नहीं है, क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहली चीज, डायबिटीज आपके ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ जाता है उससे बहुत से चेंजेस होते हैं। इम्यूनिटी कम हो जाती है जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आपकी ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है जिसमें क्लोट्स बनते हैं। कई बार तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं पहुंच पाती बालों में और वो भी जल्दी गिरने लगते हैं। तीसरी चीज, हीलिंग डिले हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। आपकी हीलिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट भी कम हो सकते हैं। तो ये तीन परेशानियां हैं जिसमें फिर भी क्वेश्चन रहता है कि कौन से पेशेंट है जिनमें हम सर्जरी कर सकते हैं, कौन से नहीं। तो देखिए, डायबिटीज में सर्जरी तो हो सकती है लेकिन डायबिटीज कंट्रोल्ड होनी चाहिए। अब अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का क्या मतलब है? देखिए, इसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, खासकर आपका HbA1c जो कि लास्ट 3-4 मंथ्स का आपका शुगर का लेवल दिखा देता है। तो यदि वो 7.2% से 6.5 है, हालांकि ज्यादा है डायबिटीज में, हम सर्जरी आराम से कर सकते हैं। 7.2 टू 8.8 या 8.5 तक है तो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जब ही सर्जरी हो पाएगी। 8.5 से ज्यादा है तो हम सर्जरी बिल्कुल नहीं करते, उन पेशेंट को मना कर देते हैं। अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें, इसे बचाइए, बालों की जरूरत तो बाद में आएगी। अब ये सब तो है, लेकिन सर्जरी के दौरान हमें क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है? देखिए, क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है तो हमें हाइजीन बड़े अच्छे से मेंटेन करनी पड़ती है। ऐसे पेशेंट बिल्कुल रिस्क ना लें, किसी अच्छे सेंटर पे ही ट्रांसप्लांट कराएं। दूसरी चीज, हमें एंटीबायोटिक वगैरह सब कुछ प्रॉपर उनको देना पड़ता है। सर्जरी के दौरान ब्रेक्स भी देने पड़ते हैं ताकि वो शुगर लेवल मेंटेन रहे। तीसरी चीज, सुबह भी हम आपकी पोस्टप्रेंडियल शुगर जांच करते हैं। यदि वो बिल्कुल अनकंट्रोल्ड उस दिन आई है तो भी हम सर्जरी नहीं परफॉर्म करेंगे। तो सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है। हीलिंग का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हीलिंग और रिकवरी, ये जो भी पेशेंट जिन्होंने डायबिटीज के बाद सर्जरी, डायबिटीज के दौरान सर्जरी कराई है, सबसे पहली चीज अपनी हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। एंटीबायोटिक का कोर्स थोड़ा सा लंबा चलेगा और शुगर की दवाइयां सर्जरी के बाद भी लेते रहनी है और कंट्रोल करना है। अब पेशेंट को क्या एक्स्ट्रा केयर करनी होती है? सबसे पहले आप अपने डायबिटिक डॉक्टर या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए और उनसे एक मेडिकल क्लियरेंस जरूर लीजिए, क्योंकि उसको बेस्ट पता होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। दूसरी चीज, 15 दिन पहले ही आप अपना फिटनेस के रिगार्डिंग क्या एक्सरसाइज करनी है, किस तरह शुगर को कंट्रोल करना है, ध्यान रखें। और सर्जरी से पहले ही कुछ एंटीबायोटिक स्टार्ट करनी पड़ती है और बाद में वो जरूर लें। ये टप टिप्स आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आप सेफ भी रहेंगे। तो अब आप समझ चुके हैं कि सर्जरी बिल्कुल हो सकती है, डायबिटीज कंट्रोल में होनी चाहिए, HbA1c और ये सब टेस्टिंग होनी चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से ओवर एक्साइटेड ना हो और कोई भी चीज डॉक्टर से ना छुपाएं। आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आप कौन सी दवाइयां ले रहे हैं, आपने क्या क्या चीजें सही से नहीं की हैं, तो हम ज्यादा बेटर चीजें कर सकते हैं। थैंक यू।